हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रीचेक का फॉर्म भरा है या फिर भरना चाहते हैं। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को समझ लेंगे। एक चीज़ तो यहाँ पे ये आ रही है कि जिनका MW है और 00 नंबर है वो रीचेक का फॉर्म कैसे भरे, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आ रहा है कि किसी सब्जेक्ट में हो सकता है आपकी 2 में बैक हो, 3 में बैक है, 4 में बैक हो, 5 में बैक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप भी ये सोचते होंगे कि मेरे एक सब्जेक्ट में 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है और एक सब्जेक्ट में 12 नंबर है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, तो मैं ज़्यादा वाले में भर दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादा चांस रहेंगे क्लियर होने के लिए, मतलब क्लियर होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे। और कम वाले जिसमें 2-3 नंबर है उसमें नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको स्थिति ये क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MW के बारे में और 00 नंबर के बारे में। तो 00 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा है, आपके 00 मार्क्स दे दिए गए हैं, तब आप रीचेक का फॉर्म भरेंगे भी तो कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा, वो आपका 0 नंबर ही करके आएगा। हाँ, अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं लिखा था, कॉपी में मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिखा था, फिर भी आपके 0 मार्क्स आए हैं किसी कारणवश, हो सकता है कोई और रीज़न रही हो, इस केस में आप रीचेक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे MW के बच्चों के लिए कि MW वाले बच्चे क्या करें। तो MW की स्थिति थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं अभी थोड़ी सी संदेह में है, इसलिए कि आपका मार्क्स कई बच्चों का तो अपडेट हो गया है। तो जिनका अपडेट हो गया उनके लिए अच्छी बात है। जिनका अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे कि आपका 22 तारीख तक लास्ट डेट है, तो आप 22 तारीख नहीं तो कम से कम 20 तारीख तक वेट कीजिए, हो सकता है उस दिन तक अपडेट हो जाए MW में। इसलिए कि MW में आपको मालूम नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, हो सकता है उसमें आपके बैक आ जाए अगर आपने आपका पेपर अच्छा नहीं गया होगा तो, या फिर हो सकता है आपको पास कर दिया जाए 17 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, हो सकता है आपके ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं। तो MW की बात करें तो MW में कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाँ भरे या फिर ना भरे। अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर बहुत ख़राब गया था या फिर कहिए कि कुछ, अब चूँकि देखिए इसमें MW वाले में जब तक अपडेट नहीं हो जाता है रिजल्ट, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप थोड़ा 1-2 दिन 3 दिन तक वेट कीजिए, हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही कुछ बच्चों का अपडेट हो गया था, तो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, हो सकता है आपका भी MW अपडेट हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। जब अपडेट हो जाएगा तो अगर बैक रहेगी तो आप भर सकते हैं, और अगर आपका क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो MW वाले बच्चे अपनी स्थिति के अनुसार देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे अपडेट होने के लिए रिजल्ट को, ठीक है। अब एक चीज़ आती है यहाँ पे, ये जो चीज़ है आपका कि ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं और किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं, तो किस में आपके नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसका सीधा सही जवाब है जो कि जिसमें आपके मान लीजिए कि 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं तो और 5 नंबर है, या फिर कहिए कि कम नंबर है, इसमें जब आप रीचेक भरते हैं तो इसमें नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कम नंबर, मैंने मतलब कि अगर देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि दोनों सब्जेक्टों की बात करें जो आप, जिसमें आपने क्या किया है, एक में आपने 15 नंबर पाया है और एक में आपने 5 नंबर पाया है, और दोनों कॉपी आपने लिखा था अपने अनुसार, आपने लिखा था किस हिसाब से लिखा था कि हाँ चलिए मुझे 17 नंबर या फिर कहिए कि 20 नंबर तक मिल जाएगा, इस हिसाब से आपने लिखा था कि चलिए 17 नंबर नहीं तो 20 नंबर तक मिल जाएगा, नॉर्मल कॉपी चेक होगी तो। और आपका आया कितना, इसमें 5 नंबर आया और इसमें 15 नंबर आया। तो ये जो आपका एग्जामिनर चेक किया होगा थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का होगा, थोड़ा सा अच्छे स्वभाव का होगा, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो इसने आपको 15 नंबर दे दिया है, भले ही इसमें बैक लगी है लेकिन 15 नंबर मिल गया है। ये जो आपका टीचर चेक किया होगा ये थोड़ा सा हार्ड नेचर का होगा, इसका स्वभाव थोड़ा सा कहिए कि कठिन, मतलब कि जो स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं टीचर, उस टाइप के टीचर चेक किए होंगे। तो इसमें आपका कहिए कि आपका अनुमान था कि चलिए 17-20 आ जाएगा दोनों में, दोनों लगभग आपका कॉमन तरीके से गया था पेपर, लेकिन इसमें आपका 5 ही आ गया। अब देखिए क्या होता है इस केस में, जब आप रीचेक का फॉर्म भरते हैं तो कोई अच्छा टीचर कहिए कि जो आपके सॉफ्ट नेचर के टीचर पड़ जाते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो आपका 15 मिला है या फिर कह लीजिए कि इसमें हो सकता है 15, 14, 13 कुछ भी मिला हो, तो इसमें जो टीचर चेक करेगा वो ये सोचेगा, कभी कभी तो ये सोचता है कि चलिए 15 है, 14 है तो बच्चे को पास कर दिया जाए। और कभी कभी कई टीचर ये सोचते हैं कि चलिए अगर इसको 14-15 मिला है मतलब इसने कुछ बहुत अच्छे से नहीं किया होगा, नॉर्मली किया होगा, और टीचर ने जो इसके पहले जिस टीचर ने जाँच की होगी तो वो जानता होगा कि हाँ चलिए ये बच्चा उस लायक नहीं है कि 17 पा जाए, तो उसका कभी कभी 14-15 का उतना ही रह जाता है। और कभी कभी जो सॉफ्ट नेचर के अच्छे टीचर होते हैं वो कभी कभी चेक करके दे भी देते हैं। लेकिन जो 5 नंबर वाला रहेगा, आपने एवरेज दोनों में लिखा था, जिस हिसाब से एवरेज टाइप का ही लिखा था कि हाँ इसमें भी हम मेरे 17 नंबर आ जाएंगे, 17-20 नंबर, इसमें भी 17-20 नंबर आ जाएंगे। अब इसमें जो आपका कहिए कि जो आपका 5 नंबर आया है, इस वाले में जो आपका 5 नंबर आया है, तो जो टीचर चेक करेगा, तो जो अगर आपका सॉफ्ट नेचर का कोई हो गया तो 5 नंबर कभी नहीं देगा, इसमें आपके 100% जो मार्क्स रहेंगे वो बढ़ेंगे। 5 से हो सकता है कि 12 हो जाए, हो सकता है भले बैक रहे, हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है कि 13 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, ये आपका एक और चीज़ ध्यान रखना है।
बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, चलिए मान लीजिए कि अगर 5 से मेरा 5 है और 5 से मेरा मान लीजिए कि 12 ही हो गया, तो मान लीजिए कि फिर भी तो मेरी बैक लगी ही रह जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि अगर आपकी 1-2 सब्जेक्ट में बैक है, अगर मतलब कि 1-2 सब्जेक्ट ही अगर आपकी बैक वगैरह रहेगी या फिर केवल एक ही सब्जेक्ट है, तो इस केस में आपको यहाँ पे ग्रेस भी मिल जाएगा और आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए कि आप मान लीजिए रीचेक करा रहे हैं, 5 ही नंबर है, 5 से आपका मान लीजिए कि बैक लग गया, फिर से आपका 15 आ गया, बैक लग गया, तो ये जो आपके 10 नंबर जो बढ़ेंगे, ये 10 नंबर आपके परसेंटेज में भी ऐड होंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। जिसमें आपके कम नंबर है, कोशिश करेंगे वो ज़रूर उसमें आप रीचेक यानी कि रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे। हालांकि ज़्यादा में तो भरेंगे ही, आपको अनुमान होगा चलिए ज़्यादा आया है, 13 आया है, 12 आया है, 14 आया है, तो चांस है थोड़े क्लियर होने के। लेकिन जो कम नंबर आए रहते हैं उनको भी आप भर देंगे तो चांसेज रहते हैं, कुछ नहीं तो चलिए 5 नंबर भी बढ़ जाए, 8 नंबर भी बढ़ जाए, भले ही बैक लगी रह जाए, कभी कभी तो क्लियर भी हो जाता है, आपको मालूम होगा। लेकिन अगर बैक लगी भी रह जाए तो कुछ जो नंबर ज़्यादा होंगे, मतलब कि आपके बढ़ेंगे, वो आपके परसेंटेज में ऐड होंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपके परसेंटेज भी इंक्रीज होंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जिस चीज़ को लेकर के बच्चे कन्फ्यूजन में थे, डाउट्स में थे कि मेरे कम नंबर हैं तो मैं उसमें भरूँ कि ना भरूँ, ज़्यादा वाला भर दे रहा हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों के जैसे 3-3 बैक हैं, तो किसी में मान लीजिए कि 5 है, किसी में 8 है और किसी में मान लीजिए कि 15 है, तो सोचेगा कि मैं 8 वाले में 15 वाले में भर दे रहा हूँ और 5 वाले में तो मेरा ऐसा ही नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई टीचर आपने नॉर्मल बहुत लिखा है, थोड़ा बहुत, कोई टीचर अगर सॉफ्ट नेचर का हो गया तो 5 से हो सकता है आपका 12 कर दे, हो सकता है 15 कर दे, हो सकता है 17 भी कर दे, पास भी कर दे आपको। तो ये स्थिति रहती है। कम नंबर जिसमें रहता है उसमें ज़्यादा आपके नंबर बढ़ने के, इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन बच्चे जो सोचते हैं इसके सीधा उल्टा सोचते हैं कि मेरा कम नंबर है तो मैं इसमें नहीं भरूंगा, जो 12-13 नंबर जिसमें पाया हूँ उसमें भर दे रहा हूँ, उसमें पास हो जाऊंगा, ये एक तो रहेगा तो बैक बाद में दे दूंगा। लेकिन स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे उल्टी होती है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ों का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, 4000 5000 मैसेज वगैरह आते रहते हैं, सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे कॉल भी करने लगते हैं, मना भी किया जाता है कि आप कॉल मत कीजिए, चाहे मैसेज कर दीजिए, मैं जब फ्री रहूँगा तो देख के रिप्लाई दे दूँगा। और रिप्लाई किस केस में दूंगा, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए कि कोई वीडियो बना दिया गया कि हाँ रीचेक का फॉर्म कैसे भरें, और फिर आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे कि सर रीचेक का फॉर्म कैसे भरें, तो आपको बताना वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक तरीके से आप खुद भी सोच सकते हैं कि कई हज़ार बच्चे कहेंगे सर रीचेक का लिंक दे दीजिए, सर रीचेक का लिंक दे दीजिए। तो इसीलिए आपको टेलीग्राम पे कहा जाता है कि टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहती है, हर एक जानकारी आपको मिलती रहती है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके अकॉर्डिंग टेलीग्राम पे मैसेज चला जाएगा या फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।